भाजपा विधायक और पूर्व दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि अरविंदर सिंह लवली सदन के प्रोटेम स्पीकर होंगे। गुप्ता ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि आगे की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ाई जाए। प्रोटेम स्पीकर सदन का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जो सीमित अवधि के लिए और पूर्णकालीन अध्यक्ष के चुनाव होने तक सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। गुप्ता ने बात करते हुए आगे कहा कि नई सरकार नए उत्साह और जुनून के साथ सत्ता में आई है। बता दें कि विजेंद्र गुप्ता को नई सरकार में विधानसभा स्पीकर चुना जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और 25 फरवरी को लंबित 14 सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन का पहला सत्र 3 दिन यानी कि 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पार्टी नेता प्रवेश वर्मा और आशीष सूद को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई है। इनके अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सिरसा ने पंजाबी में शपथ लिया है। भाजपा विधायक रविंदर इंद्राज सिंह ने भी, इसके साथ ही कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। दिल्ली सरकार ने अपने पहली बैठक में ही गुरुवार रात आयुष्मान योजना को मंजूरी दी। साथ ही विधानसभा सत्र की पहली बैठक में आप सरकार के कार्यकाल में आई सीएजी की 14 रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की लोकप्रियता और जन कल्याणकारी आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसे आप सरकार ने रोक रखा था। पहली बैठक में कैबिनेट ने इस योजना को लागू करने का फैसला किया। इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। आपको बता दें कि 70 साल की उम्र पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त इलाज की सुविधा अब दिल्ली वालों को मिलेगी। मंजूरी के बाद योजना लागू करने की आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका मसौदा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता के मुताबिक बैठक में आप सरकार के दौरान आई सीएजी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। इसकी 14 रिपोर्ट अभी भी लंबित है। विधानसभा की पहली बैठक में इसे सदन में रखा जाएगा। बता दें कि दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई। दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही रेखा गुप्ता आरएसएस बैकग्राउंड से होने के साथ साथ छात्र जमाने से दिल्ली की राजनीति में घुली मिली हुई हैं। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। 1976 में रेखा का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ। तब उनकी उम्र महज 2 साल थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिल्ली में हुई है। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से मैदान में उतारा गया था, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीबन 11,000 वोटों से मात दी थी। वहीं 2022 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से मात दिया था। दिल्ली चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की, वहीं आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। बता दें कि 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढह गया है। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से, इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव हार गए। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने अपनी सीट बचा ली। उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।